जरा सोचो अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए और तुम्हें जमीन के नीचे बैंकर्स में रहना पड़े। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूक्लियर बैंकर्स जहां 3 लोगों का एक परिवार पिछले 301 दिनों से छुपा हुआ था। रे और क्लियर ने अपनी बेटी जुई को बस 2 रूल मानने को कहा था। पहला रूल ये था कि वो हमेशा शांत रहेगी और दूसरा रूल कि वो भूल कर भी इस बैंकर से बाहर नहीं जाएगी। बैंकर के बाहर पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी क्योंकि एक जानलेवा वायरस फैलने की वजह से हर चीज बर्बाद हो चुकी थी, जिसके बाद सिर्फ वही लोग बचे थे। इस वायरस ने इंसानों को खतरनाक जीव में बदल दिया था जिन्हें उन्होंने ब्रीदर्स का नाम दिया। वो किसी भी इंसान को देखते ही बेरहमी से मार डालते थे। आज से 301 दिन पहले उन्होंने देखा था कि उनके पड़ोसी हड़बड़ी में ये शहर छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया और जल्दी से निकल गए। पता चला कि एक तेजी से फैलने वाला खतरनाक वायरस इनके शहर में आ पहुंचा है। इन्फेक्शन के डर से सब लोग अपना घर छोड़कर हाईवे की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने सबको रोककर इस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। तभी फाइटर जेट्स ने जोरदार बमबारी शुरू कर दी जिससे लोगों ने अफरा तफरी मचा दी। रे जल्दी से अपने परिवार को एक स्कूल की तरफ ले आया और इससे पहले कि इन पर भी बम गिरता वो सब एक अंडरग्राउंड शेल्टर में उतर गए। जुई ने एक बहुत बुरा सपना देखा और फिर उसकी अचानक से नींद खुल गई। सपने में ब्रीदर्स ने बैंकर्स में घुसकर उन पर हमला कर दिया था। इसकी मां ने इसे विश्वास दिलाया कि वो सब सुरक्षित हैं क्योंकि इसके पिता बाहर नजर रखे हुए थे। रे ने भी वापस आकर इसे समझाया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। जुई ने खुद सीढ़ी चढ़कर देखा कि दरवाजा लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। ये देखकर उसे थोड़ी शांति मिली और वो अपने माँ बाप के साथ किचन में चली गई। इसके बाद वो सब खाना खाने बैठे, लेकिन पता चला कि खाने का डब्बा एकदम खाली था। असल में वहाँ एक चूहे ने घुसकर इनके बचे हुए खाने को खाली कर दिया था, इसलिए उन्होंने मटर के दानों पर अपना गुजारा किया। इतने दिनों से बुरी हालत में रहकर जुई परेशान हो चुकी थी। वो शिकायत करने लगी कि इसके माँ बाप ने इसे बैंकर में बंद कर रखा है और वो बाहर जाना चाहती है। रे ने अपनी बेटी को शांति से समझाया कि यहाँ रहकर वो ब्रीदर से बच सकते हैं। इससे चुटकुले सुनाकर जुई को हंसाने की कोशिश की और वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ ही फिर से लूडो खेलने लगी। खेलते हुए जुई को वही चूहा उनका खाना चुराते हुए दिखा। उन्होंने रे को नींद से जगाया और चूहे को मारने का फैसला किया। काफी पीछा करने के बाद आखिरकार उन्होंने चूहे को मार डाला, लेकिन इस बीच चूहे ने एक लैंप गिरा दिया जिससे इनके कमरे में आग लग गई। क्लियर ने कपड़े से आग बुझाने की कोशिश की और रे फटाफट पानी के पाइप को खोलने लगा। काफी जदोजहद के बाद भी पानी नहीं आ रहा था। आग बढ़ती जा रही थी तो क्लियर ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिरकार पाइप में से पानी निकल आया और वो इस आग को बुझाने में कामयाब रहे, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि आग का धुआं एयर डक्ट के जरिए ऊपर जमीन की तरफ जा रहा था। इन्हें एहसास हुआ कि ये उड़ता धुआं जरूर ब्रीदर्स की नजर में आ जाएगा, इसलिए उन्होंने फटाफट बाहर जाकर एयर डक्ट को ढकने का फैसला किया। जुई के माँ बाप ने इसे वहीं रुकने को कहा, खुद बाहर निकल गए। जुई दूरबीन से इन पर नजर रखे हुए थी। तभी इसने एक अजीब सी परछाई को देखा। इसे लगा कि ब्रीदर्स ने इसके माता पिता को देख लिया है। जुई ने जोर जोर से चिल्लाकर इन्हें सावधान करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना दूर थे कि इन्हें इसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वो हड़बड़ी में रूल्स को तोड़कर बैंकर से बाहर निकली और जल्दी से अपनी माँ बाप की ओर भागी। बाहर इसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। वो जोर जोर से अपने माँ बाप का नाम चिल्लाते हुए इन्हें ढूंढने लगी। अचानक से क्लियर जुई के पीछे आ गई और इसका मुंह बंद कर दिया। जुई ने इन्हें इस परछाई के बारे में बताया। पता चला कि वो असल में कुछ हरन थे। वो तीनों खतरे से बचने के लिए भागकर अपने बैंकर में चले गए। अंदर पहुंचते ही इन्हें ऊपर से ब्रीदर्स के चलने की आहट सुनाई दी। जैसे ही वो पैरों की आवाज इनसे दूर जाने लगी, जुई की डॉल की रस्सी अचानक कहीं अटक कर खींच गई और उसमें से जोर जोर से म्यूजिक बजने लगा। रे पूरी तरह से डर गया। इसने डॉल की आवाज को बंद करने के लिए इसे पूरी तरह फाड़ डाला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ब्रीदर्स ने इस गुड़िया की आवाज को सुन लिया था और जोर जोर से बैंकर के दरवाजे की जंजीर पर वार करने लगे। एक एक करके जंजीरें खुलने लगी। ये देखकर रे और क्लियर सीढ़ी से चढ़कर उन्हें खोलने से रोकने लगे। एक पल को तो दरवाजा खुलने ही वाला था, लेकिन उन्होंने किसी तरह इस ब्रीदर्स को अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने सोचा कि खतरा टल गया है, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। बाहर से आ रही आवाजें तेज हो गई। वहाँ पर और ब्रीदर्स पहुँच चुके थे। इनके कुछ करने से पहले ही ब्रीदर्स ने लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और वो धर्म से नीचे आ गिरा। वो तीनों दूसरे कमरे की ओर भागे। क्लियर ने लैंप गिराकर आग लगा दी जिससे वो रास्ता ब्लॉक हो गया। उन्होंने एयर डक्ट के रास्ते से बाहर भागने का फैसला किया। रे ने तुरंत जुई को भी पाइप से बाहर निकाल दिया।
लेकिन जब इसने खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो इस तंग पाइप में वो फिट ही नहीं हुआ। पाइप में फिट होने के चक्कर में रे ने अपने कंधे को भी डिसलोकेट किया, लेकिन इसके बाहर निकलने से पहले वो ब्रीदर्स इस तक पहुंच गए और इसे नीचे खींच लिया। क्लेयर और जोई ने एक जोरदार धमाके में खून की छींटे उड़ते देखे। रे को खोने के बाद वो दोनों टूट गई थीं। माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से खाली कार से भरे हाईवे की तरफ भागी। तभी आसमान से हेडलाइट्स के साथ एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। वो दोनों इससे बचने के लिए दूसरी ओर भागने लगी, लेकिन जल्द ही इन्हें एक जाल कैद कर लिया गया। वहाँ से बच निकलने के लिए झटपटाने लगी। अंधेरे में निकलते ब्रीदर्स ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। पता चला कि असल में ब्रीदर्स कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि अमेरिकन सैनिक थे। तभी अचानक हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। इनके बॉम्ब से बचकर बैंकर में आ जाने के बाद क्लियर ने अपने परिवार को एक चोट दिखाई जो काली पड़ गई थी। इसका मतलब साफ था कि वायरस इसके शरीर में घुस चुका है। ये वायरस बड़ी तेजी से हवा में फैलता था, जिसकी वजह से पूरा शहर इसके लपेट में आ चुका था। वर्तमान समय में सैनिकों ने इन दोनों का ब्लड टेस्ट किया। क्लियर और जोई के खून से पता चला कि वो दोनों इन्फेक्टेड थे। ये देखते ही सैनिक बंदूक तानकर इन्हें शूट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते, वहाँ खूनी आंखों और काली नाड़ियों वाले एक वैम्पायर जैसे दिखने वाले जीव ने सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऐसी सुपर ह्यूमन शक्तियों वाला ये कोई और जीव नहीं बल्कि रे था। इस कुछ सैनिकों को तो मार गिराया और बाद में इनकी गोलियों का शिकार हो गया। अब वायरस की असलियत सामने आ रही थी। इनका परिवार ही असल में इन्फेक्टेड था। इतने दिन वो सोचते रहे कि बाहर वाले लोग इन्फेक्टेड हैं, जबकि ब्रीदर्स तो नॉर्मल इंसान थे। हमें पता चला कि इन्फेक्टेड लोग भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते थे जब तक कि वो अपना कंट्रोल न खोलें। इसलिए रे और क्लियर जोई को हमेशा शांत रहने को कहते थे। बहुत ज्यादा गुस्से या डर की भावनाओं से इन्फेक्टेड लोग अपने दिमाग का कंट्रोल खो बैठते थे और ताकतवर आदमखोर जीव में बदल जाते थे। इसीलिए फौज को सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देने के ऑर्डर्स दिए गए थे। रे को मारकर उन्होंने जाल की तरफ देखा, लेकिन तब तक क्लियर और जोई वहाँ से फरार हो चुके थे। जोई एक गाड़ी में छुपी थी, जबकि इसकी माँ वैम्पायर जैसे जीव में बदलने लगी। इसने आसानी से 3 सैनिकों को मार गिराया, लेकिन आखिरी बच सैनिक ने इसे गोली मार दी। और क्लियर का काम तमाम करने ही वाला था कि अपनी माँ को मरता देख जोई भी अपना आपा खो बैठी। इसने तेजी से इस सिपाही का मास्क हटाकर इसे भी इन्फेक्टेड कर दिया। जोई तो इसे मारना ही चाहती थी, लेकिन क्लियर ने इसे रोकते हुए समझाया इसके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वो भी ये शापत जिंदगी जिए। आखिरकार वो दोनों रे के पास पहुंचे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उन्होंने रोते हुए एक दूसरे को अलविदा किया। कुछ पलों बाद इन्हें एक और हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया। वो दोनों तुरंत एक अंडरग्राउंड सुरंग ढूंढकर इसमें छुप गए। वहाँ इन्हें अपने पड़ोसी का बेटा सैम मिला, जिनको उन्होंने वायरस की शुरुआत में भागते देखा था। सैम इन्हें अंडरग्राउंड सेवर सिस्टम की तरफ ले गया, जो असल में बाकी बचे इन्फेक्टेड लोगों का ठिकाना था। वो लोग महीनों से वहाँ छुपे हुए थे। क्लियर और जोई को आखिरकार अपने जैसे लोग मिल ही गए और उन्होंने इनके साथ ही रहने का फैसला किया। क्लियर ने अपनी काली खूनी आंखों से सूरज को देखा और टनल का दरवाजा बंद कर दिया और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है।